जय हिंद। देखिए आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। क्या नाम है मेरे दोस्त? प्राकृतिक संसाधन। क्या नाम है? फिर से बोलिए। प्राकृतिक संसाधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए प्राकृतिक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल और इस संसाधन को बोलते हैं रिसोर्स। क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों के बीच मुझे ये बात कहने में शर्म आ रही है, ठीक ना, कि आप लोगों के बीच मैं डेली वीडियो नहीं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच वीडियो को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए जब मैं सेशन स्टार्ट किया था कि इस सेशन में पूरे सोशल साइंस की आप लोगों की तैयारी कराया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा गया कि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, ठीक ना। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है जो कि अभी फ़िलहाल ये चल रहा है अक्टूबर का महीना, ठीक है ना। आपके पास बहुत समय कम है, आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो जब फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो समय बहुत कम है आपके पास। सोशल साइंस का पूरा सिलेबस कराना है, उसमें इतिहास आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक ना, पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है और आपदा प्रबंधन, इन सभी को कराना है। तो इसीलिए हम एक योजना में बदलाव ला दिए हैं। और क्या बदलाव लाए हैं कि आप लोगों को केवल वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें से कुछ कुछ ऐसे टॉपिक भी लेकर आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और ये पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों के बीच जो भी मैं कराने वाला हूँ टॉपिक, उसको फुल टू फुल एकदम ठेठ आप लोगों की भाषा में आपके दिमाग में डालूंगा और उसको याद कराएंगे, ठीक है नहीं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में कभी गैप होता है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अब बीच में गैप थोड़ा भी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। इस वाले सेशन में आप लोगों को पूरे, अब मैथ हो, मैंने आपको जो भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है नहीं। आज जनवरी 2024 से 25 वाले बैच लड़कों के लिए सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। आज जो कि एकदम पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको, समझ जाइए। तो चलिए, आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में संसाधन के हम पहला चैप्टर चालू किए थे, संसाधन और विकास, जिसमें आप लोगों को संसाधन से टॉपिक बता दिए थे, संसाधन नियोजन, संसाधन के वर्गीकरण, संसाधन के अलग अलग प्रकार थे, आप लोगों को सही पढ़ा दिया गया है। संसाधन के संरक्षण, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर आपको खत्म कर दिया गया है और एनसीईआरटी का यही फर्स्ट चैप्टर का क है। क भाग में आप लोगों को पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में आप लोगों को जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। आपको मृदा के बारे में बताया जाएगा, लाल मृदा, काली मृदा, रेगुर मृदा, लेटराइट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। आइए एग्जाम में पूछता है। देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा आपको बढ़िया से फील करके बताने में थोड़ा शब्द से थोड़ा अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, इसीलिए थोड़ा संभाल लीजिएगा। देखिएगा, हमको हमारा केवल फोकस रहता है ना कि आप लोगों को एकदम समझाए एकदम अच्छे से, समझ जाइए, यही फोकस रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला का क है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन वैसे तो यहाँ पर लिखे हैं हम, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बताने वाले हैं आप लोग। देखिए एक एक बात को बताएंगे, केवल आप रुकिए और आपको याद हो जाएगा, ये मेरा, आप मुझे भरोसा कीजिए। चलिए प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक किसको बोलते हैं, पहले आप समझिए कि प्राकृतिक किसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ बताते हैं। अब पहले हम समझते हैं आपको संसाधन, अगर आप पहले संसाधन नहीं पढ़े संसाधन पढ़ लीजिए। पृथ्वी पर या हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारे वस्तुएं जो हम उसका जिसका हम उपयोग करते हैं वो संसाधन होता है, ठीक है ना। जिसका उपयोग करके हमारे जीवन में कुछ लाभ होता है, जिसका उपयोग करके हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सुख सुविधाएं उत्पन्न होती है। ये मार्कर है, ये हमारे कुछ काम कर रहा है तो संसाधन हुआ।
मोबाइल है, कैमरा है, इस सारा के सारे क्या हुए? संसाधन हुए। समझे कि नहीं? मतलब जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अपने लाभ के लिए करते हैं, वो हो गया संसाधन। ठीक है नहीं? तो संसाधन संपदा भी कह सकते हैं, संसाधन को हम लोग संपदा भी कह सकते हैं। ठीक ना? वे सारे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपने लाभ के लिए करते हैं उसे संपदा या संसाधन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संपदा या संसाधन। अब देखिए संसाधन तो समझिए गए, लेकिन वैसे वस्तु जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, वैसे वस्तु जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो और हम उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। ठीक ना? प्रयोग करते हैं। चाहे आप भी प्रयोग करते हैं अपने जीवन के सुखमय बनाने के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं कि हम पढ़ाई कर लेंगे, कहीं सेटल होंगे तो हमारा जीवन का होगा सुखमय तरीके से व्यतीत होगा। समझे कि नहीं? तो वैसे संसाधन, देखिए संसाधन तो हर चीज है जिसका उपयोग कर लिए हम, कहा है संसाधन है। लेकिन क्या सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? नहीं है। हर एक संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हम समझेंगे क्या कि प्राकृतिक संसाधन है कौन? तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है। अब कहेगा सर जी प्राकृतिक से कैसे हमको पता चला ये प्राकृतिक से प्राप्त होता है? बोलिए। देखिए कॉपी पेन ले करके बैठिए और बोल बोल के पढ़िएगा। ठीक है ना? तो आप इसका कई गो उदाहरण बना सकते हैं, इसका कई गो परिभाषा आप बना सकते हैं, आप इसको कई गो परिभाषा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ना? केवल आप समझ लीजिए वैसे संसाधन जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। अब कहिएगा सर जी प्रकृति से कैसे प्राप्त होता है? देखिए आप कह सकते हैं कि जो सीधे डायरेक्ट भगवान के द्वारा बनाया गया हो। आप भगवान को तो जानते करते हैं, नहीं जानते हैं तो भी अच्छा है, जानते हैं तो भी अच्छा है। ठीक ना? जो सीधे भगवान के द्वारा बनाया गया हो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक। जो भगवान का देन है वो क्या है? प्राकृतिक है। ठीक ना? देखिए मेरे दोस्त, जो प्राकृतिक है या आप ऐसे कह सकते हैं मतलब कि वे सारे वस्तुएं जिसको बनने में मनुष्य का कोई रोल नहीं है, वो क्या है? प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। अगर कोई वस्तु को बनाने में, जो कोई वस्तु आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक ना, उसको बनाने में भगवान का मतलब कि मनुष्य का कोई रोल नहीं है, तो वो जो वस्तु बना हुआ है, वो जो वस्तु क्रिएट हुआ है, हम उसको कहेंगे कि यह प्राकृतिक का देन है। क्या है जी? प्राकृतिक का देन है। ठीक है ना? चलिए देखिए प्रकृति का देन से, प्रकृति का है देन है। जैसे मान के चलिए कब कौन कौन से प्रकृति का देन है? तो प्रकृति देन देखिए तेल हम लोग बनाते हैं, कई जगह से देखिए बनाते नहीं है लेकिन उसको शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं? वो उतना अभी उपयोग में लाने लायक नहीं रहता है, लेकिन हम लोग उसको उपयोग में लाने लायक हम लोग बनाते हैं। लेकिन वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो प्राकृतिक से हुआ है। चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको ये समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब जो वस्तु जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी से प्राप्त होती है, उसे कह सकते हैं हम कि वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक ना? तो आप इसका परिभाषा कोई को लिख सकते हैं। जैसे में देखिए तेल जो हो गया कहाँ से मिलता है? तो जमीन के अंदर से हम लोग निकालते हैं। खनिज पदार्थ जो हो गया, खनिज मतलब खनिज किसको कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से, वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। हम कई बार बता चुके हैं। तो जितने भी खनिज हो गया वो क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन हो गया। जितने भी धातु हो गया, सोना चांदी हीरा मोती जो भी है ना, वो सब क्या है? ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। तो आप कहिएगा कि सर जी हई जवन लड़कियां और औरत जो होती है, लेडी जो महिलाएं 2 तलवा 3 तलवा झुमका पहन के झमकाती है, तो वो तो सोनार द्वारा बनाया होता है। देखिए सोनार द्वारा एक आकार दिया गया है, लेकिन वो ओरिजिनल जो धातु है सोना चांदी हीरा, ये कहाँ से आया है मेरे दोस्त? तो पृथ्वी के अंदर से निकाला गया है और उसको प्रयोग में लाने लायक बनाया गया है। इसीलिए तो हम लोग मानव को सबसे बड़ा संसाधन कहते हैं। सच्चीमुच इसीलिए हम लोग मानव को सबसे बड़ा संसाधन कहते हैं, क्योंकि संसाधन तो पृथ्वी के गोद में पहले ही से ही पड़ा था, लेकिन उसको संसाधन बनाया कौन? तो मानव। कौन बनाया? मानव। समझ गए होंगे। तो प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो हमें सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। किसे बोलते हैं जी? प्राकृतिक संसाधन।
आप इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, वैसे संसाधन जो हमें सीधे पृथ्वी से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। समझ गए? या आप इसको और भी तरीके से पलट करके बोल सकते हैं, वैसे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। समझ गए? उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसको और ही बड़का करके लिखना है, कुछ करके लिखना है, बड़का करके लिखना है। देखिए हम चाहते ना तो एक के बारे में बोल के निकल जाते हैं। हम इसको माठा और दही से इसलिए मोह रहे हैं कि आपको घरे पढ़ना ना पड़े, सीधे दिमाग में जगह बना के कुर्सी उर्सी लगा करके बैठ जाए। समझे कि नहीं? हाँ, तो हम लोग मैंने कह सकते हैं कि वे सारी वस्तुएं जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो और जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप ई परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? मेन पॉइंट तो वही है कि जिस जिस संसाधन को, अब संसाधन क्या है? तो संसाधन दुनिया के हर एक वस्तु हो सकती है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो जिस जिस संसाधन को सीधे प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है तो सीधे हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे तेल, खनिज, धातु, गैस, पत्थर। पत्थर हमें पृथ्वी पर मिलता है, ये सब पृथ्वी से प्राप्त होता है। हवा, ये प्राकृतिक बना है। बताइए, हवा को बनाने में किसी मानव का हाथ है जी? बोलिए तो, है हाथ? नहीं है। तो हम हवा को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। समझे कि नहीं? अब पानी, अब बताइए पानी का है, इसीलिए जब तक से पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है, जब से पृथ्वी को हम जैसा हम होश संभाले हैं तब से पानी देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? सूर्य के किरण, सूर्य के किरण, इसको बनाने में किसी का हाथ है? नहीं है। वो आप रूपी बना है, यानी कि प्राकृतिक द्वारा बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। समझे? अब देखिए, आप समझ गए। मिट्टी, मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। तो मिट्टी को बनाने में किसी मानव का हाथ है? हम बनाए हैं? आप बनाए हैं? नहीं। कौन बनाया है? तो प्राकृतिक द्वारा बना है। तो वैसे संसाधन जो हमें सीधे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक ना? आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आप समझिए और अपनी भाषा में लिखिए। इसको हम और बोल दें लपेट के, देखिए वैसे संसाधन जो हमें सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं और इसका प्रयोग करके हम अपने जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ति करते हैं। आकांक्षाओं मतलब अपने इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको प्राकृतिक संसाधन घुस गया होगा दिमाग में, लेकिन दिमाग में घुसने से नहीं होगा। आपको सब आना चाहिए, समझ में आ गया और आपको लिखने आना चाहिए। अब समझे कि नहीं? आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। समझे कि नहीं? हाँ, तो अब आप देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कहानी को। देखिए मेरे दोस्त, जो तेल है, खनिज है, धातु है, गैस है, पत्थर है, हवा है, हवा को छोड़िए, हवा को छोड़िए, पानी है, सूर्य को छोड़ दीजिए, मिट्टी है, यानी कि और ही वगैरह वगैरह बहुत से संसाधन है जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी से। तो क्या हम लोग कह नहीं सकते हैं कि पृथ्वी सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है? क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो रहा है उसका जो जड़ है वो कहाँ से जुड़ा है? तो पृथ्वी से जुड़ा है। देखिए मेरे दोस्त, तेल हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं? पृथ्वी से। खनिज कहाँ से निकाल रहे हैं? पृथ्वी से निकाल रहे हैं। गैस कहाँ से? ये भी हम लोग वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है नहीं? पत्थर कहाँ से निकालते हैं? पृथ्वी से। हम लोग रहते कहाँ हैं? पृथ्वी से। खाते कहाँ से हैं? तब पृथ्वी से। अनाज कहाँ उगाते हैं? पृथ्वी पर। समझे कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल में हम अगर पृथ्वी के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ लेते हैं। देखिए, वन भी कहाँ है? प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं? लेकिन वन कहाँ है? वो भी पृथ्वी पर है।
है कि नहीं? पहाड़ कहाँ है? पृथ्वी पर। पठार कहाँ है? पृथ्वी पर। झरना, नदी, नहर, नाला, पोखरा, घर द्वार, ये सब कहाँ है? पृथ्वी पर है। कहाँ है जी? पृथ्वी पर। तो अब यानी कि बात आता है कि सबसे बड़ा जो प्राकृतिक संसाधन है कौन है जी? कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कौन है जी? तो ये है हमारी पृथ्वी। कौन है जी? हमारी पृथ्वी। अब देखिए, अब हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, अब जो हमारी का है, देखिए एकदम आराम आराम से चल रहा हूँ आप लोग बताने के लिए, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि आपका लेवल एकदम नीचे है और आप ही के लेवल में उतर करके आपको हम बता रहे हैं। अगर आप तेज होते, अगर आपको पता होता तो आप यहाँ पर नहीं होते, नहीं होते ना, तो आपको एग्जाम देना है। तो हम यहाँ पर एकदम निचले स्तर तक पढ़ाते हैं। देखिए, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कौन हो जाएगा जी? पृथ्वी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हमें किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी से। किससे जुड़ी हुई है? पृथ्वी से। केवल थोड़ा मोड़ा एक दो संसाधन है जो पृथ्वी से अलग है, ठीक है ना, जिसमें सूर्य के किरण हो गया, हवा हो गया, ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। समझे कि नहीं? चलिए, तो अब हमारा कहानी आगे बढ़ता है कि स्पेशल में हमें पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। किस बारे में पढ़ना है? पृथ्वी। तब पृथ्वी को हम लोग जमीन कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं इसमें भारत में। मतलब कि देखिए, पृथ्वी के बारे में तो पढ़ना है तो बहुत ही कुछ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम क्या पता है कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बताया जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, जो पूरे पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये पूरे पृथ्वी जो है भारत में, अब पृथ्वी को हम लोग भूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भूमि। पृथ्वी को हम लोग क्या बोलेंगे? भूमि बोलेंगे। जो देखिए, जो भारत हमारा देश है, ये भारत देश जो है भूमि संसाधन में संपन्न संसाधन देश है। कौन सा देश है? जो हमारा भारत देश है भूमि संसाधन में भी का है, संपन्न है, ठीक ना। देखिए, अगर पूरे हम लोग भारत के भूमि की बात करेंगे, देखिए भारत के भूमि का भौतिक स्वरूप दिखाते हैं आपको। क्या दिखाते हैं? भारत के भूमि के भौतिक स्वरूप। देखिए, पृथ्वी पर ही का है, पूरे भारत के भूमि को हम लोग पृथ्वी स्वरूप दिखाते हैं। देखिए, पूरे पृथ्वी के मतलब भारत में, पूरे को चीज हम पूरे पृथ्वी नहीं कर रहे हैं, केवल भारत में जितना जमीन है, ठीक ना, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर है, ठीक है नहीं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 लाख किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो पूरे भारत का जो जितना भी जमीन है, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक ना, उस क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो पूरे 43% हिस्सा पर, माने पृथ्वी, भारत जितना बड़ा देश है ना, तो पूरे भारत के हिस्सा पर 43% मैदान है। कौन सी है? मैदान है। अब हम लोग मैदान किसको बोलेंगे? वैसा जमीन जो समुद्र तल से थोड़ा ऊंचा हो, मतलब समुद्री तल से, जो समुद्र है ना अगल बगल में देखे होंगे, जैसे मुंबई में समुद्र है, अरब सागर, हिंद महासागर, उस समुद्र तल से थोड़ा सा ऊंचा होगा और उस जमीन का होगा सिलापट होगा, मतलब हर एक जगह एक बराबर होगा, जिस पर हम लोग खेती कर सकते हैं, जिस पर हम रह सकते हैं, ठीक ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो मैदानी एरिया है पूरे भारत में कितना हिस्सा घेर रखा है? 43% हिस्सा। और ये जो है ना, ये हमारा एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। जो ये 43% आप देख रहे हैं ना, मैदान, फील्ड देख रहे हैं, वो पूरे का है प्राकृतिक संसाधन है। इस पर अनेकों प्रकार की नदियाँ गुजरती रहती है और इसी नदियाँ के अगल बगल हम लोग खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। और यही खेती करते हैं तो इसी खेती से हमें क्या होता है? अनाज की प्राप्ति होती है और इसी अनाज से हम लोग पेट पालते हैं, ठीक है कि नहीं। इसीलिए मैदानी एरिया में जनसंख्या ज़्यादा होता है। क्या होता है जी? मैदानी एरिया में जनसंख्या क्या होता है? ज़्यादा। अब काहे ज़्यादा होता है? क्योंकि मैदानी एरिया में घर द्वार भी ज़्यादा हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से नदियाँ निकलती है और नदियाँ निकलती है, यहाँ पर खेती संभव होता है, बड़ी आसानी से खेती हो जाता है। और जब खेती हो जाता है बड़ी आसानी से, तो मेरे दोस्त आप जानबे करते हैं कि जब खेती हो जाएगा आसानी से तो यहाँ पर खाने का कोई कमी नहीं है। देखिए, यहाँ के लोग थोड़े गरीब होते हैं, लेकिन यहाँ पर धान, चावल, गेहूँ,
ये सब को खाने यहाँ पर कमी नहीं होता है, मतलब पेट चल जाता है बढ़िया से। यहाँ के लोग तो जो देहात के लोग होते हैं ना, वो तो हितई होतई में के भी लोग को अपने घर के बुला के रखते हैं, कुछ दिन तक मैंने भोजन चाहते हैं। लेकिन वही अगर हितवा चल जाए कहाँ, बाहर में रह रहा होगा, अब बाहर में चल जाएगा, बाहर के जो गया ड्यूटी करनी है, देखिए ना दुश्मन हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ खरीद के आ रहा है। तो देखिए देहाती एरिया में यानी कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या आपको अधिक मिलेगा। कहाँ जनसंख्या सबसे अधिक मिलेगा? पूरे पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो मैदानी एरिया में आपको जनसंख्या अधिक मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पूरे भारत का जितना भूमि है उसको 30% आपको पर्वत मिल जाएगा। कुछ मिल जाएगा जी? पर्वत मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? पर्वत मिल जाएगा, ठीक ना। अब पर्वत किसको बोलते हैं? जो समुद्र तल से काफी ऊंचा होता है, लगभग 1000 मीटर से ऊपर, और उसका ऊपरी भाग जो होता है ना, शिलापट नहीं होता है, चोटी ऐसे ऊंचा नीचा होता है। पहाड़ तब देख लेते होंगे जो उबड़ खाबड़ कहीं धंस गया, कहीं पचक गया, कहीं उठ गया, उसको बोलते हैं पर्वत। ये होता है पूरे भारत के जो भूमि को 30% एरिया को घेर कर रखा है। अब अगर आपको परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा है, देखिए प्रतिशत का मतलब अलग अलग मान होता है पूरे इसके एरिया का। अगर मान लेते आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया का 10% कितना होगा? 10 रुपया होगा। कितना होगा? 10 रुपया। अगर कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, देखिए परसेंटेज का मान बदलते रहता है, अगर धन ज़्यादा है तो परसेंटेज का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं पठार को। तो पठार जो है 27%। कितना है? 27%। तो आप पूरे भारत में अगर भारत के हम लोग भूमि देखते हैं तो भारतीय भूमि का भौतिक स्वरूप, इसको हम क्या कह सकते हैं? भारतीय भूमि का भौतिक स्वरूप, ठीक ना। जो भारतीय भूमि का क्या है? भौतिक स्वरूप है। क्या है? भौतिक स्वरूप। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है हमारे पूरे भारत के भूमि में 43% हिस्सा पर मैदानी एरिया है, जिस पर खेती होती, कृषि होता है, ठीक ना। और 30% जो है पर्वत है, जहाँ से 12 मास यानी 12 महीना नदियाँ निकलती रहती हैं, और नदियाँ निकल करके खूबसूरत नज़ारा को डेवलप करती है, और वो टूरिस्ट प्लेस का निर्माण करती हैं। वहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ इन लोगों को काम मिलती है, आमदनी मिलती है। तो ये भी एक प्रकार का हुआ संसाधन हुआ। अब जो पठार है 27 पूरे भारत में 27% हिस्सा को पठार घेर कर रखा है। और पठार जो होता है उसका ऊपरी सतह शिलापट होता है, और पर्वत का ऊपर नीचे होता है। इस प्रकार से होता है पर्वत का, इस प्रकार से होता है, ठीक ना, इस प्रकार से। लेकिन पठार जो हो गया उठेगा इसे हचाक, लेकिन ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, समझे कि नहीं। तो ये हो गया पर्वत और ये हो गया पठार। अब पठार जो है, पठार के अंदर से खनिज का निर्माण होता है, हम लोग खनिज निकालते हैं। तो ये सब भी का है? प्राकृतिक संसाधन है। आपको हम देखिए आप बेसिक पढ़ा रहे हैं केवल प्राकृतिक संसाधन का, तो आप घबराइएगा मत कि सर जी इतना देरी से पढ़ा रहे हैं। देरी से पढ़ा है लेकिन आप भूलाइएगा नहीं, ये हमारा गारंटी है, ठीक ना। तो जो 27% था तो हम आपको बता दिए। अब हम थोड़ा देखते हैं, ये तो हमारे भारत की भूमि होगी। क्या होगी जी? पूरे भारत की भूमि हो गई। कौन सी होगी जी? भारत की भूमि। भारत के भूमि में पूरे पृथ्वी पर 43% का है मैदानी एरिया है, मैदान है जिस पर लोग रहते हैं, खेती होता है, नदियाँ निकलती है, जनसंख्या अधिक होता है। और 30% हिस्सा पर पर्वत होता है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। वहाँ पर नदियाँ क्यों निकलती है? पर्वत से, क्योंकि पर्वत के ऊपर पहाड़ होता है, जो होता है बर्फ से होता है, और बर्फ पिघलता है तो नदी का रूप लेता है, समझे कि नहीं। अब हम देखते हैं 27% का पठार है, इसमें से खनिज निकाला जाता है। आप इसको याद रखिएगा, समझे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा विश्व स्तर पर देखते हैं। देखिए हम पूरे पृथ्वी का बात करते हैं। आप क्या बोलते हैं जी? पूरे पृथ्वी का बात करेंगे तो पूरे पृथ्वी पर ऐसे हम बात करेंगे स्थल मंडल, ठीक ना। देखिए पूरे पृथ्वी पर हम बात करेंगे, पूरे पृथ्वी पर, तो पूरे पृथ्वी पर स्थल जो है, स्थल किसको बोलेंगे? पानी को छोड़ देंगे, ठीक ना, पानी को छोड़ देंगे और सबका है स्थल है। हालांकि सबका अपना अपना परिभाषा होता है, लेकिन हम केवल आपको समझने के लिए बताते हैं। स्थल किसको बोलेंगे? पानी वाले एरिया को काट दीजिए, सबका है स्थल। तो पूरे पृथ्वी पर आपको 71% क्या मिल जाएगा? वाटर।
जल मिलेगा। क्या मिलेगा? जल मिलेगा। आपसे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि मैप में जल को किस भाग से दिखाया जाता है? नीले भाग से। किस भाग से? नीले भाग से। मैदान को हरा भाग से। कौन सी? हरा भाग से। मैदान को हरा भाग से, ठीक ना। आप पठार को किसे दिखाते हैं? पठार को हल्का पीला कलर का होता है। कौन सी? हल्का पीला कलर का होता है। अब पर्वत को भूरा। पर्वत को क्या बोलता है? दिखाते हैं जी, भूरा दिखाते हैं। पर्वत को भूरा दिखाते हैं, हल्का काला टाइप के दिखाई देगा पर्वत में, आपको भूरा दिखाते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब जो स्थल है, ये एग्जाम में पूछता है 1 नंबरिया में। जो स्थल हो गया, स्थल पर पूरे जो है पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर पूरे 71% का है तो जल है। 71% जल है मेरे दोस्त, क्या है। और स्थल कितना है? स्थल कितना है? तो स्थल है 29%। देख लीजिए क्या बात करते हैं। जो पूरी पृथ्वी हो गई, ये पूरे पृथ्वी पर 71% हिस्सा को जल घेर कर रखा है। 29% जो हिस्सा है, इसी पर पहाड़ है, पठार है, घर बना कर रहते हैं, कुछ मरुस्थल है। सबके सब क्या है? 29% हिस्सा पर है मेरे दोस्त, समझ गए। अब देखते हैं, अब ये 29% की तुलना में हाई मान लेते हैं पूरा हमारा क्या हो गया? स्थल हो गया। पूरा क्या हो गया? स्थल। ये पूरा क्या हो गया जी? स्थल हो गया। पूरा स्थल हो गया। ये पूरे का पूरा क्या हो गया? हमारा स्थल हो गया, ठीक ना। अभी देखिए, ये मेरे दोस्त जो पूरे स्थल है ना, ये अपने आप में 100% माना जाएगा। अब अपने आप में 100% माना जाएगा। देखिए यहाँ पर माइक जो जुड़ा गया, हमको इससे घूमना पड़ेगा। चलिए, तो आपको हम बता दें कि पूरे पृथ्वी पर जो है ना, इस पृथ्वी पर मैदानी एरिया आपको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा मेरे दोस्त? और ये पठार और ये पर्वत। तो देखिए, पर्वत यहाँ पर पूरे भारत की बात कर रहे हैं, खाली भारत के भूमि पर पर्वत जो है कितना था? 30%, लेकिन यहाँ है 26%, ठीक है कि नहीं। ई का है पूरे विश्व के स्थल का, पूरे विश्व का स्थल का हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो पूरे विश्व में कितना प्रतिशत पर्वत घेर कर रखा है? तो 26%। कितना ये घेर कर रखा है? तो ये बच गया कितना? 33% पठार है। कितना है जी? 33% आपको पठार मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 33%। और 41% जो आपको क्या मिल जाएगा? 41% आपको मैदान मिल जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, समझे कि नहीं। 33% का मिलेगा पठार का मिलेगा, पठार मिलेगा। और 26% का मिलेगा तो पर्वत मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? पर्वत मिलेगा। तब पूरे यही हो गया पृथ्वी के भौतिक स्वरूप। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप देखते हैं तो पूरे पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है। अब इसी स्थल को मान लेते हैं यहाँ पर। और इसी स्थल पर 41% मैदान है, 26% पर्वत है और 33% पठार है, ठीक है कि नहीं। कितना है जी? इसको जोड़ के देखिए तो पूरा 100 आएगा। यहाँ पर हम लोग 30, 40, 70, हाँ 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। अब हमारे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अब हम लोग आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि हम जो पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं, क्या आप उसको सीख पाते हैं कि नहीं पाते हैं, और हमको इस वीडियो में क्या बदलाव लाना चाहिए, कैसे आपको समझाना चाहिए, आप वो भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अब आगे देखिए, आखिर अब हम देखिए, अब हम इस आगे के यानी कि इस चैप्टर में हम लोग आगे बात करेंगे मैदानी एरिया के बारे में। और मैदानी एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है जी? कृषि होता है। तो अब हम इस मैदानी एरिया में आगे हम बात करते हैं कि मैदानी एरिया का मिट्टी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मिट्टी यानी कि मृदा के बारे में, सोइल के बारे में बात करेंगे। किस बारे में? मृदा के बारे में बात करेंगे। तो अब मृदा जो है अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा, अभी सबके बारे में तो पढ़ नहीं सकते हैं, केवल हम उसी को पढ़ेंगे जो एग्जाम में से की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब जब मृदा का निर्माण समझ जाएंगे तो मृदा के अलग अलग प्रकार होता है। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा का अलग अलग प्रकार होता है, किस मृदा पर कौन सी खेती होती है और कौन कौन से मृदा का विस्तार कौन कौन से देश में है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।